हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और उस मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। और इस समय हम लोग द्विघात समीकरण के 4.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इसके पहले हमने 4.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पहले नंबर वाले क्वेश्चन को और दूसरे वाले के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो हमारे पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल कितना है? 306 है। तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो क्या कह रहा है? वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर की बात कह रहा है। अगर हिंदी में बोले तो उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहली बात सुनो, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? वे नंबर जिस केवल और केवल क्या हो? पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे सपोज करो मैंने बोला 1, तो इसके आगे की क्रमागत संख्या क्या होगी? 2। इसके आगे की क्रमागत संख्या 3, आगे की 4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हम देख रहे हैं अगर एक संख्या में 1 पता है तो इसके आगे की क्रमागत संख्या निकालनी है, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर निकालनी है। तो इसी 1 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो आगे की संख्या आ जाएगी। ऐसे अगली अगर हमें क्रमागत संख्या निकालनी है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर आगे की अगर क्रमागत संख्या में निकालने तो इसमें 3 में ऐड कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये आगे की क्रमागत संख्या आपको मिल जाएगी। मतलब अगर कोई नंबर दिया है, उसके आगे की क्रमागत संख्या निकालनी है तो हम उसमें +1 कर देते। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें तो वो पता नहीं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन में लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत संख्या x है। हमने पहली संख्या क्या मान ली? x। अगर अब हमें दूसरी इसके आगे की क्रमागत संख्या चाहिए तो इसमें हमें +1 ऐड करना पड़ेगा ना, यही तो करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x + 1। कोई समस्या यहाँ तक? अब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोनों क्रमागत संख्या में मिल गए और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, क्या करूँ? मल्टीप्लिकेशन करूँ, गुणा करूँ तो ये किसके बराबर है? 306 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वर्ड प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ये बराबर दिया किसके? 306 के। किसके दिया? 306। तो दो क्रमागत में प्रथम क्रमागत है आपका बच्चे x, दूसरा क्रमागत है x + 1 और ये बराबर किसके है? 306। अब x का गुणा x में करो तो हो जाएगा x², फिर x का गुणा 1 में करो तो +x बराबर 306। 306 के इधर लिया तो हो जाएगा x² + x - 306 = भी 6। कोई समस्या यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो मैंने बताया था अगर इसको तोड़ना तो देखो इधर x² + x - 306। तो हम ये लास्ट वाला टर्म और जो x² का गुणांक है उसका आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ पे -306 है। तो 1 गुणे -306 करेंगे तो कितना हो जाएगा -306। अब इस -306 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है जिसे जोड़े या घटाए तो क्या है +1 आए। क्या है +1। तो मैंने बताया था इसको करने के लिए आप क्या करोगे फैक्टराइजेशन कर लो, सबसे इजी मेथड है। तो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 1 बचा तो 10 हुआ और 2 बचे 10, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 3 1 कम 3। फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 7 21। फिर ये किससे कटेगा 17 से। तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, अब इसी में से ले लो, देखो 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 गुणे 17। अब ये दो संख्या अगर हम ले लेंगे तो इसमें से देखो 18 में से 17 घटा देंगे तो +1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो वो संख्या क्या हो जाएंगे 18 और 17। तो यहाँ लिखो x² + 18x - 17x और -306 = 0। कोई समस्या है? चले अब आगे देखो, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, x कॉमन लोगे तो यहाँ x से x कैंसिल होगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा 18, -17 कॉमन ले लो दोनों में, 17 17 कैंसिल हुआ तो बचा x, माइनस माइनस का भाग देंगे तो जाएगा प्लस, और 17 का भाग 306 में देंगे तो क्या बचेगा 18 बराबर 0। अब इधर देख लो, ये हो जाएगा, देखो अब ये दोनों एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा x - 17 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 18 बराबर 0। हैंस x - 17 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 के, और x + 18 = 0, देन x बराबर क्या जाएगा -18। तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि इसने बोला धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में ये तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या ये लिखेंगे। अतः प्रथम क्रमागत संख्या, अतः प्रथम क्रमागत संख्या 17 है, और उसके बाद क्या लिखोगे तथा दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या माना था x + 1, तो x का मान आया 17 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 18। समझ में बात है भाई? कोई समस्या है? नोट कर लो फिर से। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। इसके पहले हमने दूसरे का दूसरा किया है, अब की बार दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कह रहा है रोहन की माँ, एक रोहन नाम का लड़का है, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है और उसकी जो माँ है, उसकी माँ रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। तो भाई देखो, जब उसकी माँ है 26 वर्ष बड़ी है और वो लड़का भी कुछ आयु का होगा, तो कह रहा है उनकी आयु का मतलब रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब अब से जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे हम अगर 3 साल बाद जाएं तो जो रोहन की आयु है और जो उसकी माँ की आयु है उन दोनों को हम गुणा करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा 360। तो कह रहा है रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें रोहन की आयु पता है? तो हम मानेंगे माना। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु x वर्ष है। कितना है? रोहन की वर्तमान आयु, ऐसे लिखो। वर्तमान लिखना जरूरी क्योंकि ये बात वर्तमान की कह रहे हैं, ठीक है ना, है ना। लेट अस अज्यूम दैट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर। क्लियर है? तो दूसरी बात लिखेंगे तब रोहन की माँ की आयु बराबर, तब रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर भाई कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष ना। अगर रोहन x वर्ष है और रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है तो कितनी इसकी उम्र हो जाएगी x + 26।
यहाँ तक कोई समस्या है? क्लियर है बात? लेकिन कह रहा है फिर क्या, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो ये अब की आयु है, इनकी वर्तमान आयु है, अब यहाँ से 3 वर्ष पश्चात तो लिखेंगे क्या, शर्तानुसार, क्या लिखेंगे, शर्तानुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की, अभी वो कितने का है, 1 साल। 3 वर्ष पश्चात इसका मतलब 3 साल जोड़ दिया जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, तथा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु बराबर, रोहन की माँ की आयु बराबर, भाई पहले कितनी थी, प्रेजेंटेज x प्लस 26, 3 साल बाद बोल रहा है तो प्लस 3 जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 और 3 29 वर्ष हो जाएगा कि नहीं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि भाई 3 वर्ष पश्चात जो इनकी आयु है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360, यही तो बोला है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार x प्लस 3 हाँ गुणे x प्लस 29 और इन दोनों की आयु का गुणनफल किया तो कितना आ जाएगा, 306। कोई समस्या है यहाँ तक? अब देखो क्या हुआ, अच्छा 360 है बच्चे, कितना है, 360 है। अब यहाँ से देखो x का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस इसी x का गुणा 29 में करो तो प्लस 29x। कोई समस्या है यहाँ तक? प्लस 3 का गुणा यहाँ x में करोगे तो प्लस 3x और प्लस 3 का गुणा 29 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 87। 3 9 27, 7 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। कोई समस्या है? अब आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। देखो इधर जरा, ये हो जाएगा x² प्लस 29x और 3x, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 और इस माइनस 360 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 360 इक्वल टू भी 0। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस 32x। अब 360 में से 87 घटाओ तो कितना बचेगा, पहली बात देखो प्लस माइनस में घटाओगे ना, क्योंकि चिन्ह क्या है, असमान है और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा वाले का, तो माइनस 10 में से 7 गए 3, 15 में से यहाँ से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 2, तो 273 बराबर कितना हो जाएगा। अब फिर वही कहानी आ गई कि इस 273 का इस प्रकार से गुणा करो कि जोड़े घटाए कितना है, 32 है। कितना है, तो चलो यहाँ पे करके हम दिखाते हैं। 273 का किससे कटेगा, ये 3 से, किससे कटेगा 3 से, तो 3 9 27, 3 1 कम 3, फिर ये 7 से कटेगा, 13 सते 91, फिर ये 13 से कटेगा। अब आपको देखो क्या क्या लेना है, तो आपका जो आ गया वो क्या आया, 3 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ से देख लो, देखो यहाँ से भाई, यहाँ से देखो कुछ बन रहा है, 7 त्रिक और ये कितना हो जाएगा 13, 21 13 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना, जो कि नहीं बन रहा है। अच्छा देखो 13 तिया और ये 7, तो 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बनी वो क्या बनी, 39 और 7। तो लिखो यहाँ पे x² प्लस 39x माइनस, देखो यहाँ जो लाना हो वही रखना, यहाँ पे प्लस लाना है तो बड़ा वाला क्या रखोगे प्लस, ताकि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाए तो आंसर किस में आए, प्लस में आए। माइनस 273 इक्वल टू भी 0। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा देखो जरा,
यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ x से x कैंसिल आउट, क्या बचेगा 39, -7 कॉमन ले लो तो -7 से कैंसिल, क्या बचेगा x, माइनस माइनस होता है बच्चे प्लस, 7 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, बचा कितना 6 हुआ 63, 7 9 इक्वल टू भी 0। अब इसको एक साथ ले लो तो हो जाएगा x -7 और इंटू x प्लस 39 इक्वल टू भी 0। तो x -7 बराबर कितना हो जाएगा 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 के। और यहाँ पर देखो x प्लस 39 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा -39, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे अतः रोहन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 7 वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 26, तो बराबर हो जाएगा 7 प्लस 26 बराबर कितने को हो जाएगी 33 वर्ष। क्लियर है बात। अब मैंने आपसे बताया था अगर आपको अपना इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है, क्या करना है, इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है, तो क्या करोगे, इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि आपका आंसर सही है या गलत। इस बात को पता करने के लिए पहली बात तो देखो ये 7 वर्ष आया और ये 33, क्या ये इससे 26 वर्ष बड़ी है या नहीं, है ना बड़ी। दूसरा कंडीशन कह रहा था कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो अब से 3 वर्ष पश्चात अभी कितने का है 7, तो 3 वर्ष पश्चात कितने का हो जाएगा 10, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब उसकी माँ कितनी है अभी 33 की, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी ना, तो ये हो गई माँ उसकी 36। अब इन दोनों का गुणा करो तो क्या ये 360 नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। कोई प्रॉब्लम है, समझ में बात आई, नोट कर लो इसे भी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो एक रेलगाड़ी है जिसे 480 किलोमीटर दूरी तय करना था या कर रही है, वो भी कैसे समान चाल से, ऐसा नहीं कुछ दूरी कुछ स्पीड से जा रही है और कुछ दूरी अलग स्पीड से जा रही है, ऐसा नहीं है, जो भी दूरी तय करे 480 किलोमीटर की वो किससे कर रही है समान चाल से। मतलब अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो लगातार वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी किससे 40 किलोमीटर पर आवर से, ऐसा नहीं कभी 40 किलोमीटर पर आवर करेगी तो कभी 60 किलोमीटर, जो भी दूरी कर रही है तय कर रही है 480 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रही है वो किससे समान चाल से, मतलब इसका चाल चेंज नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। वही दूरी का मतलब क्या है 480 किलोमीटर। जाहिर सी बात है अगर मैं पहले से चाल इसकी कम करूँगा तो ये दूरी तय करने में समय ज़्यादा लेगी कि नहीं लेगी, लेगी ना, और वो कितना समय ज़्यादा ले रही है 3 घंटे। तो पूछा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो क्या करेंगे मान लेंगे माना, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। कोई समस्या यहाँ तक, लिखेंगे तब रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी है बच्चे आपका 480 और चाल कितनी है x, तो ये किसका क्या निकल करके आया, पूरा समय निकल के आया, और समय किस में होगा घंटे पे आवर। कोई समस्या यहाँ तक। अब कह रहा है तो लिखेंगे शर्तानुसार क्या कह रहा है, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कितना समय ले रहा है।
शर्तानुसार कह रहे हैं यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है और उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो लिखेंगे क्या, 8 किलोमीटर चाल, 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, पहले x था 8 किलोमीटर कम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर। कोई समस्या यहाँ पर? लिखेंगे तब, यहाँ लिखो तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। तो दूरी पहले आपकी कितनी थी 480 और बटे चाल कितनी हो गई, चाल कितनी है इसकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लगा समय बराबर 480 बटे x माइनस 8। कोई समस्या यहाँ तक? ये भी कर सकते हो और नहीं तो एक सिंपल और तरीका बता दूँ, ये भी कर सकते हो और चाहो तो देखो क्या कर सकते थे, लगा समय बराबर, समय क्या कह रहा है, जब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो ये 3 घंटे अधिक लेती है। बात को सुनना ध्यान से, जब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो ये कितने घंटे अधिक समय लेती है, पहले कितना ले रही थी, इतना ले रही थी ना 480 बटे x, पहले ले रही थी बच्चे आपका 480 बटे x, यही ले रही थी ना, लेकिन अब 3 घंटा ये ज़्यादा ले रही तो मतलब इसी में हम 3 घंटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये चाल किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। चाहो तो ऐसे कर लो और चाहे ऐसे। क्लियर है बात? दोनों कर सकते हो, दोनों थे, लेकिन चलो मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ। अब लिखो प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। अब बताओ ये जो लगा समय है, ये समय ज़्यादा है या ये समय ज़्यादा है, समय कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है कि नहीं है भाई? जब वो 8 किलोमीटर कम हो जाता है तो उसका समय ज़्यादा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये समय ज़्यादा और ये समय कम, तो हम क्या करेंगे, लिखो जरा, देखो यहाँ पे 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x। अगर दोनों समय को हमें बराबर करना है तो भैया ये 3 किस में जुड़ेगा, कम वाले में या ज़्यादा वाले में? तो कम वाला समय कौन सा है, ये है, तो इसी में ऐड कर दो। अब ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, 480 बटे x माइनस 8 बराबर हो जाएगा, x का गुणा यहाँ पे करो तो कितना हो जाएगा, 480 धन 3x बटे x। कोई समस्या यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे क्या करोगे, हटा दो इसको। अब देखो, अब इसका गुणा इस तरफ करो तो हो जाएगा 480x, कितना हो जाएगा 480x बराबर ये क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 480 और इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 8। यही होगा ना? क्यों भाई, कहाँ पे x स्क्वायर, ये अभी का हम गुणा किए, अभी गुणा क्या किए, अभी तो गुणा करना है ना हमें, जब गुणा करेंगे तब आएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480x बराबर इस 3x का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इस 3x में देखो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का गुणा 8 में करो तो 8 3 24 इंटू x, और प्लस इस 480 का गुणा x में करो तो हो जाएगा 480x, और देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 480 गुणे 8 करो कितना हो जाएगा, देखो 8 का गुणा 0 में करो तो 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64, 4 हासिल 6 और 8 चौक 32 और 6 38। कोई समस्या है यहाँ तक? सारे को एक तरफ कर लो तो क्या लिखेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 480x माइनस 3840
और इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -480 x बराबर किसके हो जाएगा 0। हो जाएगा या नहीं, कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो ये प्लस का 480x माइनस का 480x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर। क्या ये सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी? कट जाएगी ना सभी 3 से? तो 3 से सब में भाग दे दो, 3 से भाग दो, यहाँ बचेगा क्या आपका x² माइनस यहाँ क्या बचेगा 8x और माइनस 3 एक कम 3, 3 दूना 6 बचा कितना 2, 24, 3 अठे 24 0 और 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बात? अब 1280 का तुम्हें क्या करना है, गुणनखंड करना है और इस प्रकार से करना है कि गुणा करे तो -1280 आए और जोड़े या घटाए तो क्या है -8 आए। क्लियर है ना? तो चलो करके देखते हैं, इधर 1280 का हम करके दिखाते हैं। 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 चौक 8 0, फिर 2 से काटो 2 3 6, 2 दूना 4 0, फिर 2 से काटो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 सूर्य 0, फिर 2 से काटो 2 अठे 16 0, 2 से काटो 40, फिर 2 से काटो 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो 5, फिर 5 से काटो तो 1। अब ये कितना आ गया जरा देखो, ये आपका आया, ये आया 2 गुणे 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 2 3 4 5 6 7 और 8 और लास्ट में क्या है 5। अब देखो जरा यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मान लो यहाँ तक 32 हुआ, 5 दूनी 10 दूना 20 और 20 दूना 40। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो 40 में से 32 घटाएंगे तो क्या माइनस का 8 आएगा? 40 में से अगर 32 को घटाएंगे तो -8 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। चलो अब देखो जरा ध्यान से, हाँ अब ये बात समझ में आई, संख्या क्या हो गई 32 और 40। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो एक तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अब हमारे पास संख्या क्या हो गई वो 40 और 32। देखो क्या लिखो x² माइनस 8 की जगह लिख दो 40 माइनस 32, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इंटू क्या है x माइनस 1280 बराबर किसके है 0 के। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x² माइनस 40 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा 40x और माइनस माइनस प्लस 32 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा प्लस 32x माइनस 1280 बराबर किसके हो जाएगा 0। क्लियर है बात? अब देखो ये क्या हो जाएगा बराबर x कॉमन ले लो तो x माइनस 40 बचेगा या नहीं बचेगा, और यहाँ से प्लस का 32 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से x प्लस 32 एक ब्रैकेट में और x माइनस 40 एक ब्रैकेट बराबर 0। तो यहाँ लिखो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर। तो यहाँ पे लिखोगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देख लो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -32, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, चाल कभी ऋणात्मक। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या? अब इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो भाई जब उसकी रेलगाड़ी कितनी थी भाई 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो बताओ देखो कितना समय लग रहा था। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, किधर आपका इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इधर सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। देखो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो अगर 40 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो बताओ 480 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना हो जाएगा। तो समय बराबर कहते हो ना दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है उसकी 480 और चाल कितनी आई 40, आई कि नहीं आई। तो देखो 0 से 0 कैंसिल मारो, 4 एकम 4 और 12 चौक, तो कितना समय लगा 12 घंटा लगा। कितना समय लगा? कब? जब वह अपने स्पीड से चलती थी तब। अब बच्चे दूसरा
कंडीशन कह रहा है ये जिसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो अगर 8 किलोमीटर पर आवर हम इसकी चाल कम कर दे तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। अभी भी दूरी तो वही चल रहा है ना, देखो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो भैया दूरी तो वही चल रहा है 480, लेकिन अब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, इसका मतलब कितना हो गया 32 हो गया। तो 16 से काटो, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, कितना हो गया 0। 30/2 काटो तो कितना आ जाएगा 15 आवर। क्या बताओ अब पहले से 3 घंटा ज़्यादा लेने लगा या नहीं लेने लगा? और यही तो क्वेश्चन में भी तो कह रहा है ना, क्यों भाई क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि अगर उसका हम 4-8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते तो वो 3 घंटा अधिक लेती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो पहले स्पीड थी अगर उससे निकाल रहे थे तो 12 घंटा ले रही थी, लेकिन हमने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो 3 घंटा ज़्यादा लेने लगी, जो क्वेश्चन कह रहा है। इस वजह से हमारे आंसर क्या है, सही है। क्लियर है बात, नोट कर लो फिर।